नर्मदापुरम इटारसी शहर में द पार्क होटल के सामने निर्माणाधीन ओवरब्रिज की बदहाल और खतरनाक स्थिति का मुद्दा अब देश की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा तक पहुंच गया है। सोमवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान नर्मदापुरम से राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया ने इस गंभीर विषय को मजबूती से उठाते हुए घटिया निर्माण पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। सांसद नारोलिया ने कहा कि ओवरब्रिज के निर्माण में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की जा रही है, जिसमें आम नागरिकों की जान जोखिम में पड़ रही है। निर्माण कार्य की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और भविष्य में ये किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। उन्होंने सीधे तौर पर निर्माण एजेंसी, ठेकेदार और जिम्मेदार रेलवे अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग की। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने और निर्माण कार्य की गुणवत्ता की तत्काल समीक्षा करने का आग्रह किया। सांसद ने यह भी कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। राज्यसभा में ये मुद्दा उठाने के बाद नर्मदापुरम और इटारसी क्षेत्र के नागरिकों में उम्मीद जागी है कि अब इस ओवरब्रिज के निर्माण की गंभीरता से जांच होगी और जिम्मेदारों पर कार्यवाही तय मानी जा रही है। माया नारोलिया जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हमें बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इस सम्मानित सदन का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग 46 पर स्थित इटारसी नर्मदापुरम रेलवे ओवरब्रिज की अत्यंत जर्जर एवं असुरक्षित स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, जो जन सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर गंभीर चिंता का विषय है। माननीय जी, हाल ही में किए गए निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि ओवरब्रिज के बड़े हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। साइड वॉल पर गहरी दरारें दिखाई दी, कंक्रीट परत दर परत झड़ रही है और पूरी संरचना में खतरनाक स्तर की अस्थिरता स्पष्ट रूप से सामने आई। यह 28 करोड़ रुपए की परियोजना, जिसे ठेकेदार कंपनी द्वारा कुछ रेलवे एवं विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय में निष्पादित किया गया था, घोर लापरवाही, घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग और बुनियादी इंजीनियरिंग मानकों की अनदेखी का मामला प्रतीत होता है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों द्वारा बार बार शिकायतें किए जाने के बावजूद यह पुल प्रतिदिन इससे गुजरने वाले हजारों यात्रियों के लिए सीधा खतरा बना हुआ है। माननीय सभापति महोदय जी, इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि इस पुल की कमजोर स्थिति को लेकर पहले दी गई चेतावनियों को लंबे समय तक नज़रअंदाज किया गया और बाद में की गई जांच में भ्रामक जानकारियां देकर गुमराह करने का काम किया। तथ्यहीन जवाब प्रस्तुत किए गए। यद्यपि अब पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, लेकिन विशेषज्ञों का स्पष्ट मत है कि केवल सतही मरम्मत पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पुल की नींव अत्यंत कमजोर हो चुकी है। इस प्रकार की जर्जर संरचना पर आवागमन जारी रहना असंख्य नागरिकों के जीवन को खतरे में डालने जैसा है। मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि तत्काल कार्रवाई की जाए, मरम्मत कार्य पूर्ण पारदर्शिता एवं स्वतंत्र निगरानी में कराया जाए तथा इसके लिए सख्त समय सीमा तय की जाए। संबंधित ठेकेदार कंपनी के विरुद्ध FIR दर्ज कर उसे भविष्य की सरकारी परियोजनाओं से ब्लैक लिस्टेड किया जाए। जिन अधिकारियों ने बिना उचित गुणवत्ता जांच के टेंडर स्वीकृत किए, भुगतान पास किए या मामले को छिपाने का प्रयास किया, उनके विरुद्ध भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इस तरह की लापरवाही को बुनियादी ढांचे की विफलता की रोजमर्रा की कहानी नहीं बनने दिया जा सकता, जहां जनता का पैसा व्यर्थ होता है और आम नागरिकों के जीवन को प्रतिदिन टाले जा सकने